कैसे हीरोज है, मंसूर अल्लाह कैसा हीरो है, ये अल्लाह बख्श सुमरो कैसा हीरो है, नाम भी नहीं मालूम किसी को, रफी अहमद किदवाई कैसा हीरो है, और मकबूल शर्वानी कैसा हीरो है, बीबी अब्दुल सलाम कैसा हीरो है, खान अब्दुल गफ्फार खान जिसका हाल में हम बैठे हैं वो कैसा हीरो है। यह है इस्लाम। इस्लाम का मतलब फियरलेसनेस, इस्लाम का मतलब इक्वालिटी। I want to give a prelude speech before that to the Jai Bharat National General Secretary, Shri Ramanamurthy Garu. I want him to deliver a lecture. ये बहुत हिस्टोरिक इवेंट है। आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में हम इसका याद करेंगे कि रौनक साहब ने इधर आके शुरुआत किया कि ये टाक प्रोसेस को इत्तेहाद एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। मैं आज देख सकता हूं उसको। अभी कुछ दिनों में हमारे जो कदिंजा सी रिवोल्यूशनरीज है, बहुत जगह से आके इधर काम करे थे। 2-3 दिन बहुत मेहनत किए। एक तरफ से हैदराबाद में अभी सिचुएशन आपको मालूम है कि इधर से उधर आना बहुत मुश्किल है। कुछ जगह में करंट भी नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा सिचुएशन में ये जो ऑलरेडी प्री डिक्लेयर्ड ये जो प्रोग्राम है, इसको कंडक्ट करना या नहीं करना, ये भी एक डायलेमा था हमारे बीच में। फिर भी हमने डिसीजन लेके इसको कंडक्ट करने का डिसीजन लिया था। इसका पीछे जो इवेंट्स हुआ था उसको मैं कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश करूँगा। फिर बाद में रौनक साहब का भी 2-3 बात जो मैं जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ, फिर भी वो भी आपके सामने पेश करूँगा। जय भारत जो है इधर का सब लोगों को मालूम है कि नहीं, ये 25 साल से ऑलमोस्ट 2002 से काम कर रहे हैं। और इतना काम करे ये बताने के लिए मीटिंग बस नहीं होता, इसलिए नहीं बताऊंगा। मगर इसका बहुत सारी मकसद है। अब नीचे जाके जय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कर ही सकते हो। उसमें कुछ 30 इसका ऑब्जेक्टिव्स रहता है। उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनल हार्मनी एंड फाइटिंग अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म्स। ये पहला मकसद है और इम्पोर्टेंट मकसद है। जय भारत का जन्म हुआ जब गुजरात का दंगे चल रहा था 2002 में। वो टाइम में विजय विहार मैगजीन चल रहा था, बहुत फेरोशियस मैगजीन है, बहुत ट्रूथ लविंग मैगजीन है। ये मैगजीन का जो रीडर्स है उसका मनोभावना से इसका जन्म हुआ जय भारत का। वो टाइम में एक सिग्नेचर का कैंपेन चली थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। गुजरात का
दंगों होने के बाद हमने ये सोचा कि ये दो कम्युनिटी का बीच में जो वेट जा रहा है इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए हमने गांधी जी की से बनाए हुए पीस प्लेजेस 1920s का पीस प्लेज निकाल के 4 भाषाओं में इसका प्रिंट किया है विजय विहार मैगजीन में, कि इसका जाके इसको सिग्नेचर्स कलेक्ट करो। मगर सिग्नेचर कलेक्ट करने के लिए आपको स्कूल और कॉलेज उसका जाने की जरूरत नहीं, घर घर जाओ बल्कि क्लियरली बोले हम कि हर एक घर में आप समझा सके कि हिंदू मुस्लिम एक भाईचारा जैसा, एक भाई भाई जैसा, एक फैमिली जैसा कैसा रहना है, एक का दुख एक को कैसा लेना है, एक का सुख एक से कैसा बांटना है, फिर हमको याद करना है। हम छोटा मैगजीन है विजय विहारम, मगर वो टाइम में 5.5 लाख का दस्तखत सिग्नेचर्स पीस प्लेजेस आए थे। वो पूरा हम लेके जाके गवर्नर को वो टाइम में दिए थे। ये ऑर्गेनाइज करने के लिए जय भारत का मंच शुरू हुआ, वो हिस्ट्री है। फिर बाद में हमने बहुत सारी प्रोग्राम्स किए कम्युनल हार्मनी के ऊपर, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज भी है इसके ऊपर, मैं उसका डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा। मगर अभी ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसको जय भारत मुस्लिम रिवोल्यूशनरी फोरम बोलते हैं। ये रिवोल्यूशनरी फोरम का यंग कन्वीनर्स टाइगर्स सलीम और रहमान हमारे सामने हैं। These people are jewels of the community and also of the India. ये लोग जय भारत मुस्लिम रिवोल्यूशनरी फोरम में आजाद शेख का भी याद करूंगा अभी, जो जय भारत का एक टाइम में प्रेसिडेंट था, नेशनल प्रेसिडेंट, और पूरा इंडिया में पैदल चले थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नारा लेके। वो अभी नहीं है, 2017 में वो मर गए। उसको याद करने के लिए हम हर एक साल हमारा जो दीक्षा है उसका पुण्यतिथि में एंड कर रहे हैं, और उसका नाम का ऊपर एक बिल्डिंग ब्लॉक भी बने हुए हैं। आजाद शेख ने इसका जय भारत मुस्लिम रिवोल्यूशनरी फोरम का एक फाउंडर इसमें एक है। जय भारत मुस्लिम रिवोल्यूशनरी फोरम एक हिस्टोरिक लैकुना को, एक हिस्टोरिक डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए आए हैं। ये काम पूरा भारत में किधर भी नहीं हो रहा है अभी, ये काम होने वाला काम है। ये बात भी मैं बात करता हूं। इधर आप देख सकते हो एराडिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म और राइट्स अचीवमेंट, पेट्रियटिज्म और क्या है, रिफॉर्मेशन, यस, एंड डेवलपमेंट। ये ऐसा लिखा है, मगर उसका मकसद भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ सकते हो। ये बीच में थोड़ा वीक हो गया है, ये जो मंच है थोड़ा वीक हो गया है। तो फिर इसको लाइन पे लाने के लिए कुछ लोग मर गए, कुछ लोग पर्सनल रीजंस में इनएक्टिव हुआ। तो वो कोशिशों में यही हाल में अगस्त 31 में एक मीटिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ। वही मीटिंग में इसका प्रपोजल आया था। वो मीटिंग को जय भारत ने ऑर्गेनाइज किया, मुस्लिम्स का मीटिंग है, मुस्लिम्स अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, दैट इज द थीम। उसमें इसका यह तय हुआ कि ऐसे इत्तेहाद का नाम से हम हर एक महीने एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करना है। क्यों ऑर्गेनाइज करना है, कैसा ऑर्गेनाइज करना है, उसका भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। टू स्ट्रेंथन मॉडर्न सेक्युलर लिबरल हेटलेस जस्ट रिफॉर्मिस्ट थॉट अमंग मुस्लिम्स। ये रिफॉर्म बहुत नई चीज है। कुछ लोग समझते कि रिफॉर्म का जरूरत नहीं, कुछ लोग ये समझते कि रिफॉर्म इसीलिए बता रहे कि कौम को वीक करने के लिए। गलत है। रिफॉर्म इसीलिए कि कौम को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिलीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए रिफॉर्म बोलते हैं। रिलीजन में क्या रहता है, क्षमा करना है, मैं मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव बोलता हूँ। रिलीजन में 2 चीज रहता है। एक क्या है, बहुत बड़ा नोबल आइडियल्स रहता है, बहुत बड़ा आदर्श रहता है, और दूसरा क्या है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहता है। कुछ पोएट्री फिलॉसफी वगैरह भी रिलीजियस बुक्स में हम देख सकते हैं, स्टोरीज भी देख सकते हैं।
मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नोबल आइडियल्स। ये बदलने वाला नहीं है। अब हर एक रिलीजन को देखो, हिंदुइज्म को देखो, इस्लाम को देखो, सिखिज्म को देखो, क्रिश्चियनिटी को देखो, हर एक कौम में, हर एक रिलीजन में नोबल आइडियल्स है। वो देखे तो इक्वालिटी रहता है, फियरलेसनेस रहता है, किसी को नफरत नहीं करना वो भी रहता है, प्यार रहता है। जैसा जीसस ने बोला कि तुम बाजू वाले को तुमको जैसा प्यार कर रहे हो, वही तरीके से उसको भी, तुम्हारे बाजू वाले को भी प्यार करो बोल के बोला। ये एक बहुत बड़ा आदर्श है। खाली क्रिश्चियंस के नहीं, हर एक पूरा ह्यूमैनिटी फॉलो कर सकते हैं इसको। हिंदुइज्म ने क्या बसा है? ईशावास्य विदम सर्वम, सब में खुदाई है, किसी से नफरत करने का जरूरत नहीं। ये हिंदुइज्म का एक बड़ा आइडियल है। इस्लाम में भी वही आइडियल है। आप देखो तो ये आइडियल्स आजू बाजू में रखे तो हिंदुइज्म का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, बुद्धिज्म का, जितना भी रिलीजन आप जानते हो, मसूद अली खान हमारा सामने है, जयहो का एक नेशनल ऑफिस बेरर है, ये मेरे से बहुत अच्छा बता सकते हैं ये बात। मगर आप बाजू में रखे तो सब मिलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। मगर और भी कुछ रहता है कि कुछ ट्रेडिशंस, कुछ सिस्टम्स, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहता है, ये टाइम में चेंज होने वाला है। ये ऐसा नहीं रहता, ये चेंज होते ही रहता है। ये बात आप भूल गए हो तो बहुत प्रॉब्लम रहता। हर एक रिलीजन को, नहीं तो हर एक छोटा एक वाटर बॉडी समझो, इसको इनफ्लो रहना, आउटफ्लो रहना। इनफ्लो बंद हो गया, नहीं तो आउटफ्लो बंद हो गया। इनफ्लो बंद हो गया तो ये ड्राई हो जाता है, आउटफ्लो बंद हो गया तो ये क्या होता है? एक ड्राइनेज हो जाता है, काली इसमें मच्छर पैदा होता है, कुछ भी नहीं पैदा होता। तो ये लाइवली रहना है तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों रहना है। ये एक आदमी आके मैं अंदर का सांस लूंगा मगर बाहर का सांस बाहर करने का जरूरत नहीं मुझको बाहर छोड़ने का, ऐसा बताए समझो, तो 5 मिनट में मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो रिलीजन भी मुर्दा हो सकता है। तो कुछ चीज़ निकालना है, छोड़ देना है, जो वही टाइम का जमता होगा, वही टाइम का वो फिट होता होगा, उसको छोड़ना है। तो हिंदुइज्म ऐसे बातों को 1000 बातों छोड़ा है, क्रिश्चियनिटी 1000 बात छोड़ा है, नहीं छोड़ा बल्कि नहीं है, और इस्लाम भी छोड़ा है, नहीं छोड़ा बल्कि नहीं है। मगर रिफॉर्म क्या करते हैं? ये प्रोसेस को फ्री करता है। जैसा एक हमारा सामने डॉक्टर साहब है, जैसा डॉक्टर साहब ने इसका क्या करता, कोई हार्ट अटैक आए तो इसको ऐसा दबाता कि वो सांस ले सके और छोड़ सके हवा को, क्या कि वो जी सके, नहीं तो मर जाता। तो रिफॉर्म यही काम करता है। इसीलिए रिफॉर्म क्या करता है? रिलीजन को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है, इसको कमजोर नहीं करता। ये बात हमको ध्यान पे रखना है। तो मैंने अगस्त 31 मीटिंग में भी बताया और एक बार भी बताऊंगा कि प्रॉफिट का, हमारा जो प्रॉफिट का ही सिस्टम में ये है। मैं बताया था, जो मक्का को जीतने के टाइम में प्रॉफिट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मक्का नहीं, मदीना, मक्का से मदीना गया है, ये बात भी सीखना। 2-3 लोग भी नहीं है। आजकल लोग क्या बोल रहे, कुछ मीटिंग रखना है इसका, नहीं, हम कम है, डर रहे। कोई मकसद, कोई कौम जो है, कोई रिलीजन जो है, आपको डरने का नहीं सिखाता, फियरलेसनेस सिखाता। हिंदुइज्म फियरलेसनेस सिखाता, इस्लाम फियरलेसनेस सिखाता। मैं जितना तक इस्लाम को समझता हूं उसमें 2 बड़ी आइडियल्स है कि 2 बात। एक क्या है? डरने का कोई जरूरत नहीं। दूसरा क्या है? इक्वालिटी। ये बहुत दोनों बड़ा आइडियल्स है। मैं मुस्लिम नहीं हूं मगर दोनों को फॉलो करता हूं, इसलिए मैं खुद को मुस्लिम समझता हूं। जब भी कोई प्रपोज करेंगे तो लोग आके बताता कि क्या ये इज इट पॉसिबल? तो मैंने बताया इस्लाम में तो पॉसिबल नॉट पॉसिबल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, आपको नहीं दिया। हिंदुइज्म में भी नहीं दिया। आप देखो कुरुक्षेत्र युद्ध में इस तरफ कुछ 5 अक्षौहिणी में कितना मतलब मालूम नहीं, मगर कम लोग हैं, उधर 13 कुछ है। मैं
क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी के ऊपर मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना उपनिषद के ऊपर, आइडल्स के ऊपर रहता है, इसलिए करेक्ट नहीं बोला होगा, मगर इधर कम है उधर ज़्यादा है। तो अर्जुन ने कोई वीकनेस से भागने की कोशिश करे तो कृष्ण ने उसको परमिशन नहीं दिया। तो रिलीजियन कभी भी परमिशन नहीं देते आपको भागने के लिए। जिहाद है, जिहाद करने का, अगर जिहाद पॉसिबल नहीं है तो जिहाद सब लोग आपके खिलाफ है तो आप बहुत कम हो, तो जिहाद नहीं करने का आपका परमिशन है क्या? नहीं है। जिहाद तो ड्यूटी है, करना है हमको। तो ये बहुत बड़ा आदर्श है, मैं लिया हूं इसको। इसीलिए हम अपने आप को खदीजा से बोलते हैं। हमारा जय भारत में ट्रेडिशन है, उसमें जिहादी का शब्द भी हम मिलाया है, दी, जिहादी को दी भी मिलाया है। तो अपने आप को मैं जिहादी समझता हूं। जिहाद में मैं जितना तक पढ़ा हूं, 2 तरीके का जिहाद है। एक हायर जिहाद है, वो एक खलीफा ने ऑर्डर कर सकते हैं, इस्लामिक खालिफेट ऑर्डर कर सकते हैं। अभी खालिफेट किधर भी नहीं है, तो अभी वो जिहाद का चांस नहीं है। और उससे भी हायर जिहाद है, वो बुराई से, जुल्म से लड़ना। नहीं लड़ेंगे बल्कि बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो एक जगह में मैंने पढ़ा कि बड़ा एक डिक्टेटर, एक क्रूएल डिक्टेटर के सामने आके एक ट्रूथ, एक सत्य के एक लफ्ज बोलने से वो जिहाद होता है। तभी बाहर इतने अंधेरे में, इतना नफरत में, इतना रॉन्ग प्रोपगेशन में इधर जाके हम बैठ के जो मीटिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जिहाद है। ये नहीं करेंगे बल्कि हमारा कोई परमिशन नहीं है, नहीं है परमिशन। तो इसीलिए मैं कभी भी ये बोलता हूँ कि 2-3 दिन पहले कोई आके मुझको पूछे तो तुम्हारा मकसद क्या है, मेरा कोई मकसद नहीं है। तुम्हारा नहीं तुम्हारा टारगेट क्या है? टारगेट नहीं है मेरे पास, टारगेट कुछ भी नहीं है, मगर धर्म है, ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? जिहाद करना। ड्यूटी क्या है? जुल्म से लड़ना। हिंदुइज्म भी वही सिखाया, निष्काम कर्मा बोलते। हिंदू का लैंग्वेज में है निष्काम कर्मा। निष्काम का मतलब पूछने का जरूरत नहीं है। और लैंग्वेज देखो, गीता में बोलते कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार क्या वर्ड है देखो, कर्मण्यवाधिकार अस्ते महाफलेषु कदाचन। आपको कर्म का ऊपर अधिकार है, फल का ऊपर अधिकार नहीं है। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम चले जाओ बल्कि बोल रहे। जो फल है मेरे को पूछने का भी नहीं है क्या होता। बल्कि अगर कोई हिंदू आके ये होने वाला है क्या, तो हिंदू नहीं है। पहला हिंदुइज्म को सीखा नहीं है। हिंदुइज्म को सीखे तो ये बात नहीं पूछता कि ये होता कि नहीं, ये करने का नहीं। ये बात उधर का हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बताया। जब पाकिस्तान बन रहा था, सब लोग बोल रहा था कि क्यों बनाना पाकिस्तान, तो डर से बनाना। क्यों? तो हम कम है, हिंदू ज्यादा है। ब्रिटिश चले जाने के बाद इस्लाम क्या होगा? तब मौलाना साहब ने बताया कि इस्लाम कुछ भी सीखे नहीं हो। इस्लाम से सीखना है कि बिना डर से रहना, निर्भय से रहना, है कि नहीं। जब मक्का में प्रॉफिट ने रिवलेशंस बता रहा था तो वो अकेले है, उसके कुछ 5-6 लोग नहीं तो 10 लोग उसका इन्फ्लुएंस में है। वो कमजोर है कि किसी को मालूम नहीं। जब जीसस ने बोल रहा था कुछ बात, उसके शिष्य कुछ 10, 12, 11 लोग हैं, उसमें भी वो खुद बताया बहुत कमजोर है। तो सुबह तक मेरे को पकड़वाओगे, मैं नहीं मालूम बल्कि बताओगे, बल्कि वो खुद बताया। ऐसे शिष्य ये लोग। तो डरना है। बड़ा बड़ा एम्पायर, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर है। मक्का का किंगडम बहुत बड़ा है, वो भी बहुत परेशान कर रहा था। तो वो लोग डरे नहीं, ये देखना है हमको। फिर बाद में मक्का से मदीना आया। मदीना को जब जीता है, मदीना में एक किंगडम एस्टैब्लिश हुआ है, तो प्रॉफिट ने इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कैसा रूलिंग करना, कैसा, किसका राइट्स क्या होता है, इसका सिस्टम कैसा होता है। फिर उधर से बाद में मदीना गया, मोस्ट ब्लडलेस क्या बोलते उसको, वो इन्वेजन नहीं बोलते उसको, ब्लडलेस रिवोल्यूशन बोलते। तो मदीना में जब प्रॉफिट का पूरा कब्जे में आए थे,
तो उधर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मेरा कोई ये क्वेश्चन है कि मक्का में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो गया ना, तो ये यही मदीना में इम्प्लीमेंट कर सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक को काम में आता, मगर प्रॉफिट ने ये नहीं समझा कि वो इधर फिट होता है। क्यों? दो बातें उसमें, टाइम और स्पेस। मक्का का, मदीना का जीतने का टाइम, मदीना में किंगडम एस्टैब्लिश करने का जो टाइम है, और मक्का में वो रिजीम में उधर का रूलिंग एस्टैब्लिश करने का जो टाइम है, ये टाइम दोनों अलग है और स्पेस भी अलग है। छोटा डिफरेंस, टाइम में स्पेस में छोटा डिफरेंस, कुछ सालों का डिफरेंस होगा, कुछ महीनों का डिफरेंस होगा, कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस होगा, मगर प्रॉफिट ने ये समझा कि उधर का ये नहीं चलेगा। तो ये मैं पूछ रहा हूं, तो कितना टाइम हो गया, तो कितना साल हो गया, तो ये एक लफ्ज भी चेंज होने से क्यों डर रहे हो चेंज करने के लिए? प्रॉफिट का प्रैक्टिस हम देख सकते हैं ना। तीसरी बात है, और एक बात बोलूंगा, जो इधर मैं पढ़ा था एक कहानी प्रॉफिट का, बताना है, बताने के लिए डरने का नहीं है, इसलिए बताया है, इसलिए बता रहा हूं। मन का जो है वो बताना है, फिर भी बता रहा हूं। हर एक चीज के लिए इसमें देखने का जरूरत नहीं। एक बार प्रॉफिट ने एक फार्मर से बात किया, कहते मेरे से ज्यादा बोलने वाला, मेरे से ज्यादा पढ़ने वाला, मेरे को करेक्ट करने वाला लोग है इधर, मैं करेक्शन लूंगा उससे। मगर एक फार्मर को पूछा, कहते क्या भाई, क्या इधर क्या डाल रहे हो? तो बताया ये कुछ में ये चावल का नहीं तो कोई गेहूं का कुछ डाल रहे हो। प्रॉफिट ने बताया नहीं नहीं ये नहीं ये डालो, बल्कि उसको सजेशन दिया। कहते कुछ सालों के बाद देखने से प्रॉफिट ने बताया इसलिए डाल दिया उन्होंने, मगर खराब हो गया, वो चले गए। तो प्रॉफिट ने उसको पूछा है कि क्या हुआ? मैं आपका बताया सो मैं डाला हूं, नहीं आया। तो प्रॉफिट ने ये बताया कि प्रॉफिट को खाली स्पिरिचुअल आइटम्स का ऊपर, कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा जिंदगी में जो जीवन में वैसी चीज़ों के ऊपर बताना है। हर एक चीज़ के ऊपर बताने की जरूरत नहीं है, तुमको भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो मेरे से ज़्यादा है फार्मिंग में, तुम तुम्हारा एक्सपीरियंस फॉलो करो बल्कि बोला। कहते मैंने पढ़ा आजकल ऐसी चीज़ बताने वाला मैं किधर भी नहीं देख रहा हूँ। तो इसीलिए इसमें हमको दम रहना चाहिए। इस्लाम में दम है। इस्लाम में बहुत कुछ रिवोल्यूशनरी इंटरप्रेटर्स आया था, ये रिवोल्यूशन में बहुत रिफॉर्म इस्लाम में लाया था, मगर एक बार ये स्ट्रीम थोड़ा वीक हो गया। तो इसको जगाने के लिए, ऐसी चीज़ को जगाने के लिए। और दूसरी बात क्या है, अभी आजकल क्या हो गया, हम आजकल बाहर क्या चल रहा है। मैंने एक बार एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च सामने आमने सामने आजू बाजू में बनाया था। तो मेरे को बहुत लेटर्स आया, कोई मंदिर का ऊपर नहीं पूछे, चर्च का ऊपर नहीं, मस्जिद क्यों बनाए हो? क्या टेररिस्ट को बढ़ाना चाह रहे हो तुम? तो अभी ऑलमोस्ट 100 करोड़ हिंदू से, इसमें ज़्यादा मेजॉरिटी को ये लोग जो है कन्विंस कर दिए कि मुस्लिम बोले तो टेररिस्ट, मस्जिद बोले तो टेररिस्ट को प्रोड्यूस करने वाला, और मदरसा बोले तो पूछने की जरूरत नहीं, वो टेररिस्ट का ट्रेनिंग कैंप ही है, उसका दिल में है वैसा। तो इसीलिए इतना डिस्टेंस, इतना नफरत आ गया। अभी आपको मालूम है कितना इंसिडेंट्स हम पेपर में देख रहे हैं। लास्ट बकरीद में इधर अटैक हुआ था, कुछ ट्रक्स को जलाया, हर एक बकरीद को हो रहे। जब 2015 में अकलक को, उससे पहले भी हुआ था, अकलक का घर को जाके उसको मार दिया। कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोग उधर आए, जमा हुए थे, उसको मार दिया। कि इसका डाउट है कि ये गाय को काट के खाया। मगर उसका घर देखे तो फोटोग्राफ से आप देख सकते हो, वो घर के सामने एक छोटा क्या बोलते, एक काक को आप कट किए तो भी सब लोगों को मालूम होता, गाय जाता भी नहीं उधर, उतना टाइट जगह है वो, उसमें सीक्रेट रखने का पॉसिबल ही नहीं है। तो बाद में ये मालूम हुआ कि वो नहीं है, गाय का नहीं है, उसका जान कोई वापस नहीं दे सकते। मगर उसके पास ये टाइट जो है कम से कम हो रहा है, नहीं हुआ। उससे मैं हंड्रेड्स ऑफ केसेस बोल सकता हूं। तो बकरीद बोले तो डरने का बात है। जो श्री राम टेम्पल उधर
हमारा प्राइम मिनिस्टर ने जाके उसका ओपनिंग किया था, वो टाइम ने मुस्लिम्स का सर्कल्स में नहीं, ट्रेन्स में ट्रैवल मत करो, थोड़ा इमोशंस ज़्यादा है बल्कि भी मैंने देखा क्या सिचुएशन आया देश में, क्या सिचुएशन आया, क्यों है ऐसा हुआ था। जुनैद बल्कि एक बच्चा को मार दिया 2018 में हुआ मेरे ख्याल से। वो बच्चा उसका कोई गलती नहीं है, वो ईद को जा रहा है, कुछ खरीद के लाए थे कपड़े वगैरह, तो बाजू वाले पूछे तो उसका नाम क्या है, जुनैद है, वही क्राइम है। जुनैद बोले तो बन गए टेररिस्ट हो गए। तो किधर भी जाओ, अब घर पूछो नहीं मिलेगा, किधर भी जाओ अपार्टमेंट्स नहीं मिलेगा, अपार्टमेंट्स रेंट को नहीं, खरीदने को भी नहीं मिल रहे, कोई प्लॉट्स खरीदने को भी नहीं मिल रहे। मैंने उसका बहुत बार देखा हुआ ऐसी चीजों को। लोग बोल रहे कि क्यों इसको रख के, क्या इसका पास है लेआउट में प्लॉट्स एम्प्टी है, खाली है, मगर वो पैसे लेके आए थे, प्लॉट होना नहीं है, हो गया सर, वो चले गए। मैंने पूछा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पास है ना, इसको रख के क्या फायदा, क्यों, ये टेररिस्ट है, इमेज ऐसा हो गया, तो फिर इसको करेक्ट करना कैसा। तो मैंने समझा कि असफ जाही के पहले कुतुब शाही है, कुतुब शाही का ट्रेडिशन है। मुस्लिम बोले तो कोई मंदिर को ये करने वाला, बंजारा हिल्स में मुतियालामा टेम्पल का डिमोलिशन हो गया, करने वाला गवर्नमेंट है, मगर हिंदू का जो ग्रुप्स है वो जाके बहुत इमोशनल स्पीचेस दिए। वो देखने से मुझको लगा कि मुस्लिम ने गिराया, कि मुस्लिम तो नहीं है, तुम्हारा गवर्नमेंट ने किया, तुम्हारा प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा आ रहा है। और एक जगह टेम्पल में अनफॉर्चुनेटली एक मुस्लिम ने ही वो काम किया था, वो कैमरा में भी आया था, उसका भी कंडेमनेशन सीधी तरह से नहीं आए, कुछ लोग कंडेम किए, कुछ लोग नहीं किए। ऐसा है प्रॉब्लम, दोनों तरीके से प्रॉब्लम है। मगर खुद असफ जाही के पहले कुतुब शाही है। वो लोग, आप अभी भी पूछ सकते हो, हमारा गवर्नमेंट ने हर एक श्री राम नवमी को क्या बोलते हैं, ये पेरल्स को बेचते। हाँ, ये ट्रेडिशन शुरू करने वाला असफ जाही से, ये हमारा तेलंगाना का ट्रेडिशन है। ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसे जगह से कोई आके इसको बात करने से लोग सुनते बल्कि मेरे दिल में आया। दूसरा बात यह है कि जब मैं रौनक यार खान साहब को मिला, रौनक का मतलब लाइट है ना सर, प्लेजेंट, लाइट नहीं है, तो मेरे को लाइट आया प्लेजेंट दोनों है। ये कुछ कोई पूछ रहा था मुझको, रौनक साहब से आपका परिचय कब हुआ। एक फंक्शन में हम दोनों गेस्ट हैं, मैं भी बात किया, उन्होंने भी बात किया, वो बात किया, मेरे को समझ में आ गया, मैं जो बात किया वो समझ में नहीं आया, क्यों बोले मैं तेलुगु में बात किया था जब, इसीलिए आज हिंदी में बात कर रहा हूँ। वो बात किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में हमने पर्सनली जब इंटरेक्ट किए थे तो बहुत बात रौनक साहब मुझको बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अभी रौनक साहब हिज हाइनेस, ये असफ जाही डायनेस्टी का हमारा निज़ाम है। तो इसमें थोड़ा क्या बोलते हैं, ये कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है ऐसी होता, बल्कि 7th निज़ाम मीर उस्मान अली खान है, उसके बाद में उसका पोते को दिए, ये पोता वो कोई बेटा को दिया 9th को, वो दोनों ही पोता आया होगा, मगर वो दूसरा वाला कभी भी इंडिया नहीं है। मगर हमारा हैदराबाद में निज़ाम का जो वारस है, निज़ाम बोले तो रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मगर मेरे ख्याल से जब तक मैंने जाना, समझो एक 2000 से 3000 के बीच में इसका वारिस है क्या, कोई कनेक्शन रहने वाला निज़ाम का फैमिली का। इसमें बहुत पूर्व भी है, मंथली आमदनी नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं, वैसा भी लोग है, कुछ चलाने वाले लोग भी है, कुछ पैसे वाले भी है, ऐसी है। इसका कोई पूछताछ करने वाला कोई नहीं है। तो रौनक साहब ने आया कि मैं करूँगा इसका, ये फैमिली का हेड को काम है, हेड का काम है। तो वो लोग सब मिलके डेमोक्रेटिकली, इट इज ए ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, रौनक साहब को निज़ाम का रूप में इलेक्ट किया। तो पहली बार हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड निज़ाम को देख रहे हैं।
say when our prophet passed away, Abu Bakr Siddiqui was his father-in-law. यस 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 हाँ है। और ऐसा ट्रेडिशन के बारे में रौनक साहब हमको समझाते हैं, मगर हम दोनों के बीच में जब बात हुआ था, इसका बहुत बड़ा एक 100 एकड़ का प्रॉपर्टी है हैदराबाद में। साहब ने बताया मुझको, मैं देखा नहीं अभी तक, बहुत बार देने के लिए गया था, नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मतलब मेरे काम में मैं फंस गया हूँ। ये हर एक साल उधर होली का एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। होली तो हिंदूज का फेस्टिवल है, जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करता गए थे और पूरा उसका दावत वगैरह खर्चा करके उसका प्लेस में ये ऑर्गेनाइज कर हिंदूज का फेस्टिवल। मैं तो होली में जाने वाला नहीं हूँ। रौनक साहब ने बताया, मेरे को भी उतना पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मगर हिंदू सारे वो एंजॉय कर रहे, रहने दो, अच्छी बात है। तो मेरे को लगा ये बहुत दिलदार आदमी से हम मिल रहे, तो मैंने बताया कि आप डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड होगा कैसा प्रोसेस में वो छोड़ दो, मगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये साहब ने, रौनक साहब ने खुद बताया कि ये मेरा जिंदगी का मकसद है। तो मैंने बताया आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी का निज़ाम है, ये हमारा सबका दिल में ये बात है, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। तो रौनक साहब ने बताया एक्चुअल ये गद्दी पे बैठ के रूलिंग करने वाला निज़ाम बनने से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का निज़ाम बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे को भी बहुत अच्छा है। ऐसे आदमी किधर मिलता, बताओ किधर मिलता। तो फिर इसका जो बताने वाला चीज़ है, आबिद हसन साफरानी का बुक का ओपनिंग फंक्शन है उस दिन। आबिद हसन साफरानी का आबिड्स में हुआ था वो मीटिंग में, रौनक साहब को बुलाया था। आबिद हसन साफरानी का नीस भी आया था, वो उन्होंने खुद ओपन किया। आबिद हसन साफरानी कौन है, बुक है नीचे, आप खरीद लीजिए। साफरान हिंदुओं का कलर है, काशायम। तो आबिद हसन साफरानी ने, आबिद हसन उसका नाम है, हमारा हैदराबादी है, ज्वेल ऑफ हैदराबाद। उन्होंने जो मेरे भाइयों, मेरा हिंदू भाइयों को जो अच्छा लगता है, जो कलर उसका पसंद है, जो कलर इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कलर को, ये इसका नाम को मैं मेरे नाम में जोड़ दूंगा, बोल के आबिद हसन साफरानी बन गया। वो खुद जय हिंद नारा को आविष्कार करने वाला आदमी वही है। तो अभी इंडिया का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस से काम किया है, गांधी जी से काम किया है। ऐसे आदमी हमारा बीच में 80s 90s तक इधर जिए थे। उसका नाम का ऊपर एक स्कूल है, अभी नहीं चल रहा है मेरे ख्याल से। इतना बड़ा काम हुआ है। फैमिलीज सुभाष चंद्र बोस का फैमिली से जुड़े हुए, इंटर रिलीजियस मैरिजेस बहुत हुए, बहुत नोबल फैमिली से। मतलब नोबल का मतलब मैं ब्लड से, बायोलॉजी से नहीं बोल रहा हूँ, आइडियल से बोल रहा हूँ। ऐसी फैमिली से उसका नीस को आके आबिद हसन साफरानी का बायोग्राफी मेरे ख्याल से इंडिया में फर्स्ट टाइम है। ये बायोग्राफी को हम तेलुगु में लाए थे। ऐसा बायोग्राफीज फर्स्ट टाइम तेलुगु में लाना जय भारत मूवमेंट में बड़ी बात नहीं, बहुत बार हुआ। तो ऐसे बुक को ओपनिंग करने के लिए रौनक साहब को भी हमने एक गेस्ट के रूप में बुलाया। वो बहुत अच्छा स्पीच दिया उस दिन। उन्होंने बात करने के टाइम में इधर बहुत लोग बैठे हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अस्टनिश्ड आई कैन से। हमारा बिरला मंदिर का चीफ प्रीस्ट बैठे थे और दरूरी नरसिम्हाचार्य बैठे, बहुत लोग बैठे थे। वो ऑलमोस्ट नई बात सुन रहे। तो मेरे को ये लगा कि ऐसी जो बात है, हमारा वो स्पीच हमारा यूट्यूब चैनल में है, ये बहुत लोगों तक पहुंचाना। तो हमारा जो आइडियल्स है, हम इस्लाम में रिफॉर्म, हिंदुइज्म में रिफॉर्म, और हिंदुइज्म में रिफॉर्म मतलब हिंदुइज्म में इनइक्वालिटी, अभी इक्वालिटी ऋग्वेद में समानत्व सूक्तम है, ऋग्वेद में खुद है, गीता में, किधर भी देखे तो आपको इक्वालिटी दिखते हैं, मगर इक्वालिटी देखने के लिए किधर भी नहीं है। विवेकानंद ने बताया ये बात। विवेकानंद ने बताया कि अद्वैत नॉन ड्यूअलिज्म इज द रिलीजन ऑफ फ्यूचर एनलाइटेंड ह्यूमैनिटी। तो भविष्य का जो आदमी मानवाड़ी रहता है वो एनलाइटेंड रहता है, हमारे से ज्यादा सोचने वाला रहता है। उसका भी कोई रिलीजन रहता क्या रहता है, उसका नाम है अद्वैत। अद्वैत मतलब किधर भी आप खुदा को देख सकते हो, सबका सृष्टि को पूरा खुदा के रूप में देख सकते हो।
ये इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी है। इस्लाम में भी कुरान में लिखा है कि भगवान अल्लाह ने बताया कि मैं आपको ये इधर का जो नर्व है उससे नज़दीक हूँ, हाँ इससे नज़दीक हूँ। तो इससे नज़दीक कैसे हो सकता है? नज़दीक तो आना तो इधर तक आ सकता है, मेरे सामने आना था, इसमें अंदर में उससे भी नज़दीक क्या होता है? तो मैं ये दोनों इक्वल हुआ तो भी ये बात पॉसिबल होता है। मंसूर अल-हल्लाज ने बताया है कि ये बात वो अलग सब्जेक्ट है, मगर विवेकानंद ने बताया कि नॉन ड्यूअलिज्म ये रिलीजियन का पूरा मकसद है। उधर तक जाते हैं, जो भी शुरू करो तो उधर तक जाते हो, तो फाइंड आउट करते हो कि ये पूरा भगवानी चाहिए, बल्कि फाइंड आउट करते हो। मगर ये फाइंड आउट करने के लिए तो हिंदूस ने पहले उधर तक गए, अच्छी बात है, अद्वैत का उसका कॉन्सेप्ट है, मगर इस्लाम में नहीं है। क्यों बोले तो पहला शुरू किया, तुम भी शुरू करते हो, तुम भी जाते हो उधर, बल्कि बताया। तो यू मे एक्सेप्ट इट और मे नॉट एक्सेप्ट, लीव इट, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। मगर विवेकानंद ने बाद में बताया कि जो इक्वालिटी इक्वल दृष्टि, हम समदृष्टि बोलते हैं, ये समदृष्टि जो है, एक एंट को, एक एलिफेंट को, एक डॉग को, एक कुत्ता को, एक आदमी को, सबको एक ही रूप में, एक इक्वल रेस्पेक्ट से, इक्वल करुणा से, इक्वल प्यार से देखने वाला जो दृष्टि है, क्या ये हिंदुइज्म में है? विवेकानंद ने बताया कि नहीं है, नहीं। विवेकानंद ने इसीलिए नहीं बता सकते, वो डरने वाला नहीं है। और ये भी बताया कि ऐसी दृष्टि अगर किधर भी है तो थोड़ा इस्लाम में है। तो इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों ऐसे रिलीजियंस है, एक के बिना एक रहना कुछ ना कुछ डिफेक्ट ही रहता है। इस्लाम को हिंदुइज्म सपोर्ट करता है, इस्लाम हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है, ये लोग किसी को मालूम नहीं। लोग समझता कि इस्लाम हिंदुइज्म को खत्म करने के लिए आए हैं, नहीं आए। इस्लाम ने राइट टाइम पे आके, जो तुम्हारा आइडियल इक्वालिटी है, जब इक्वालिटी इधर कम होने के टाइम में आके इसको याद दिलाया कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा क्वालिटी वो नहीं है, बल्कि बताया। अगर इस्लाम इधर नहीं आया तो सिखिज्म पैदा ही नहीं होता। सिखिज्म का जो गोल्डन टेम्पल है उधर, इसको फाउंडेशन करने वाला एक मुस्लिम सूफी है, और हिंदुइज्म से इंटरेक्शन नहीं है तो सूफीज्म पैदा ही नहीं होता। वो भी बड़ी बात है। मंसूर अल-हल्लाज ने क्या बताया? अनल हक बताया। अनल हक का मतलब क्या है? कि मैं ट्रूथ हूँ। तो मैं ट्रूथ हूँ के मतलब वो लोग रॉन्गली इंटरप्रेट करके ये अल्लाह से इक्वेट कर रहे हैं अपने आप को, तो इसको खत्म कर देंगे, बल्कि खत्म कर दिया। ये अनल हक इज इक्वल टू अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि इज इक्वल टू अनल हक। ये उपनिषद वाले पहले बताया, बाद में मंसूर अल-हल्लाज बताया। ऐसे बायजीद बिस्टमी को देखो, नहीं तो रबिया बसरी को देखो, बहुत लोगों को देखो। सूफीज्म इज इस्लाम्स रिफ्लेक्शन ऑफ वेदांता, इस्लाम्स वॉइस ऑफ वेदांता। ये दोनों एक ही जगह पे, एक ही जगह से पैदा हुआ है, ये अलग बात है। ये मगर इसका फियरलेसनेस देखो, जब मंसूर अल-हल्लाज को काट रहा था लोग, उसके बिठाया, उसका हाथ काट लिया, तो बताया अल्लाह, फिर बाद में ये हाथ, फिर बाद में ये पैर, फिर बाद में ये पैर, तो बहुत खून चले गए, हजारों लोग देख रहा था। वो कौन सा रिवर है? टाइग्रिस। टाइग्रिस को पुराना नाम त्रिगुरुता है। तो टाइग्रिस रिवर के सामने ये हो रहा है ये पूरा नाटक। तो फिर ये काटने वाला पूछा कि आदमी अभी क्या बता रहे हैं, अभी कम से कम इसका दिल बदला कि नहीं? दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए। तो उन्होंने कुछ ऐसा इसका ये थोड़ा मूवमेंट है। तो फिर ये काटने वाले को पूछा, वो कुछ बता रहे, तुम देख लो क्या बता रहे। तो उन्होंने जाके कान उधर रख के जो क्या बात बता रहे उन्होंने सुना। ऊपर आके क्या बता रहे, अभी क्या क्षमा पूछ मांग रहे, क्या सारी बता रहे क्या? नहीं, वो एक क्या बोलते, इट्स अ मोस्ट स्ट्रेंज डिजायर। वो क्या बताया कि जो मेरा खून बहुत जा रहा है, थोड़ा खून उठा के इधर उधर करो, इधर उधर पेंट करो, बल्कि बताया फेस का ऊपर। तो इसको समझ में नहीं आया, जो मुल्ला है उधर बैठ के, वो कट्टरवादी है, क्यों ऐसा क्यों करना है? तो पूछे तो बताया कि बहुत खून चले गए, तो मेरा फेस वाइट हो गए, इतने हजारों लोग हैं ये देख रहे,
कि ये समझेगा कि अल्लाह डर गए, इसका फेस वाइट हो गया। नहीं होना है ऐसा। मेरा फेस जो है लाल होना है, इसीलिए थोड़ा खून लगाओ इधर, लोग देख सके कि मैं डरा नहीं हूं। ये भगवान की बात है ये, इसीलिए डरने की बात नहीं है। किधर कैसी बात है, देखो कैसे हीरोज है। मंसूर अल्लाह कैसा हीरो है, ये अल्लाह बख्श सुमरो कैसा हीरो है, नाम भी नहीं मालूम किसी को। रफी अहमद किदवाई कैसा हीरो है, और मकबूल शर्वानी कैसा हीरो है, बीबी अब्दुल सलाम कैसा हीरो है, खान अब्दुल गफ्फार खान जिसका हाल में हम बैठे हैं वो कैसा हीरो है। यह है इस्लाम। इस्लाम का मतलब फियरलेसनेस, इस्लाम का मतलब इक्वालिटी। यह है रियल मुस्लिम्स। अभी आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए जय भारत मुस्लिम रिवोल्यूशनरी फोरम एक तरफ, और दूसरी बात क्या है, जय हो जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी हार्मनी एंड वननेस। सब रिलीजन को, सब हिंदुस्तानी एक हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, जय हो सब हिंदुस्तानी एक हो, यह हमारा नारा है। और हमारा मुश्ताक अहमद अभिलाष इसका जनरल सेक्रेटरी है, विजय शंकर स्वामी दोनों नहीं है अभी, विजय शंकर स्वामी प्रेसिडेंट है। मगर एक बात बताऊंगा, बहुत शॉकिंग चीज है कि ये नया फाइंडिंग नहीं है। अब किधर भी देखो, मैं 2 दिन के पहले एक आदमी से बात किया, मुस्लिम है, बात कर रहे, मेरा बीवी आपसे बात करता बोल के फोन दिया, मैडम आपका नाम क्या है, अलीवेल मंगा बताया। मैं डर गया कि आपका इंटर रिलीजियस मैरिज है। इंटर रिलीजियस मैरिज समझ सकते हो ना, मतांतर विवाहम नहीं, वो मुस्लिम है। मुस्लिम का नाम अलीवेल मंगा, ये क्या चीज है। वो बताया मेरा डैडी भगवान श्री वेंकटेश स्वामी का भक्त है, उसके वरदान से मेरा जन्म हुआ, तिरुपति गया, उसके सामने प्रार्थना किया, मैं आया हूं, इसलिए मेरा नाम अलीवेल मंगा रखा। वो कर्नाटक संगीतम में, म्यूजिक में बहुत बड़ा विद्वान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने बताया क्या वायलिन नहीं, सब चीज बजा सकते। तो अभी क्या बोल रहे हैं, हिंदू का टेंपल में मुस्लिम नजर नहीं आना, मुस्लिम को सबको भगाओ इधर से, अन्य मतस्थलु नहीं रहना। ये अन्य मतस्थलु, अन्य ये चीज नहीं है हिंदुइज्म में। अयम निजः पर्ववेति गणना लघुचेतसा, ये हमारा है, ये दूसरों का है। ऐसे लो लेवल पीपल सोचते गणना लघुचेतसा, उदार चरिता नाम तो वसुधैक कुटुंबकम। जो ब्रॉड लेवल माइंड रहता सबको, उसका एक ही फैमिली है। इंडिया पूरा वैसी था पहला। आप जाके देखो भद्राचलम का टेंपल में, वो क्या बोलते उसका उधर का मेन जो म्यूजिशियन है, मतलब टेंपल का विद्वान, आस्थान विद्वांसुडु, कोर्ट का म्यूजिशियन, वो कौन है, हसन साहब बोलते हैं उसको। वो 3-4 जनरेशन नहीं, 300 साल से मुस्लिम से उधर। शेख चिन्नमौलाना मुस्लिम है। मैंने आपका अकील अली साहब के घर गया हूँ, हमारा दोस्त है, और हमारा मुश्ताक अहमद अभिलाष साहब है। अब मुश्ताक अहमद अभिलाष ना क्या उसका नाम, मैं मुश्ताक साहब को भी बताया हूँ, एक स्पीच आपको भी देना है, इतिहास शुरू हुए वो। पर उसका घर गए तो ये घर का ऊपर रखा है कि ये ब्रह्मम का प्रसादम है, ब्रह्म प्रसादम बल्कि लिखा है। मैं डर गया हूँ, मैं अंदर आने के डर रहा हूँ। आपको ये मुस्लिम्स कैसे छोड़े आपको नहीं, बहुत हो रहा है झगड़ा। मैं ब्रह्म में अल्लाह है, अल्लाह तो यहोवा है, सब एक ही है। कि लोग सोच रहे कि ये अल्लाह बोले तो मुस्लिम्स पार्टी का प्रेसिडेंट है, और ये परब्रह्म हिंदूस पार्टी का प्रेसिडेंट है, और यहोवा तो क्रिश्चियन नहीं है। वैसा भगवान तो एक ही है। आप बोला रहे वैसा, आप बोला रहे वैसा, जो भगवान अल्लाह सब एक ही है। तो मैं अंदर गया तो उसका पोते कुछ 5-6-7 लोग आए थे, बच्चे, छोटे बच्चे, नन्हे प्यारे बच्चे। नाम बता रहा कि राम, सावित्री, अर्जुन, ऐसा नाम सुना ऐसा ट्रेडिशन है, उससे पहले भी है, उससे पहले भी ट्रेडिशन है ऐसा। ये नॉर्थ इंडिया में भी है ऐसा। ये जो ट्रेडिशन है, हिंदुइज्म इस्लाम का झगड़ा बहुत पहले हुआ था, नहीं हुआ बल्कि नहीं बोल रहा हूं मैं, पहला झगड़ा नहीं हुआ। पहला अरब ने आके उधर पहला मस्जिद जो बनाया था केरला में, मलबार में, वो अभी भी है। बाहर से आने वाला मस्जिद इधर नहीं बना सकते, उसको बनाया हिंदू ने बनाया।
इसको बताया कि इसको शादी करके अपने बेटे से उसको बताया कि तुम हमारा मापिले हो, वो मोपला हो गया। मापिले मतलब क्या है? सन इन लॉ इन तमिलनाडु, इन केरला लैंग्वेज, मलयालम एंड तमिल लैंग्वेजेस मापिले बोले तो दामाद है। अभी ये ट्रेडिशन है हमारा। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ लोग आए थे, कुछ तोड़फोड़ हुआ, नहीं हुआ बल्कि नहीं बोलने का। क्यों बोलेंगे? हर एक रिलीजन में अच्छा बुराई रहता है। हिंदुइज्म में बुराई नहीं है क्या? मैं बहुत बार बताया, एक जयहो का मीटिंग में एक मुस्लिम साहब ने उठ के मेरे को बताया कि रमण मूर्ति साहब, आपने हमारे को वादा करो कि हिंदूज की तरफ से कि किधर भी मस्जिद नहीं टूटेगा, और मैं मुस्लिम तरफ से आपको वादा करूंगा कि किधर भी टेम्पल नहीं टूटेगा, हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। मैंने बताया गलत है भाई, गलत है। पहले ये बात सीखो, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, आप भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो किसी कौम का, वो छोड़ो। है तो भी एक बात सीख लो कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाला हिंदू नहीं है, नहीं गिराया, हिंदू नहीं गिराया इसको। बाबरी मस्जिद को हिंदू कम्युनलिस्ट ने गिराया। हिंदू कम्युनलिस्ट अलग है और हिंदू अलग है। हिंदू मतोन्माद वेरु, हिंदू वेरु। और जो पुराना जब सोमनाथ को की कोई नहीं तो वाराणसी किसी भी तोड़फोड़ करने वाला ये मुस्लिम कम्युनलिस्ट है, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम ऐसा नहीं करता। मुस्लिम आप जाको चिलकलूरुपेटा, आपको मालूम है चिलकलूरुपेटा किसी को मालूम है इधर का? रहमान आपको मालूम है। मैंने एक बार गया था, भगवान का मूर्ति बनाते, बहुत मूर्ति बनते, पूरा तेलंगाना, आंध्रा नहीं, कर्नाटक, साउथ इंडिया बहुत जगह जाते हैं। तो भगवान को मूर्ति बनाने के लिए मैं काम में गया था उधर, पूछ रहा था कोई लोगों से ये क्या बनना। एक टाइम में एक भी नहीं है मार्केट में, चले गए, जीरो। मैं शॉक हो गया। सब लोग, क्या गब्बर सिंह आया क्या? सब लोग भाग के चले गए। क्यों? किसी को पकड़ के पूछा सब लोग किधर गए? वो मेरे को बताया नमाज को गए। मैं गिर गया हूं। बन रहा है तो भगवान भद्रकाली का मूर्ति और देवता मूर्ति बन रहे, सब लोग मुस्लिम है। सब लोग मुस्लिम है। वो आने तक मैंने शॉक में बैठा हुआ है। सब आने के बाद पूछा कि बच्चे को, अरे अब ये बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है, मगर बात क्या है? हम समझ रहे कि मुस्लिम मूर्ति को तोड़ता है, बनाता नहीं। अगर बनाने वाला मुस्लिम किधर से निकला? तो ये भारत है, निकलता इधर। स्वामी रंगनाथानंद ने बताया कि इंडियन इस्लाम विल शो द वे टू द वर्ल्ड इस्लाम। भारतीय इस्लाम प्रपंच इस्लाम के दार చూపిస్తుంది అని చెప్పాడు ఆయన। ये होगा, हम देखेंगे। अगर इंडियन इस्लाम वर्ल्ड इस्लाम को रास्ता दिखाएगा तो इसका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा ऐसा रफी साहब, ऐसा रौनक साहब, ऐसा मौलाना साहब, ऐसा जो सलीम साहब, रहमान, ये सब दिखाते रास्ता। इससे पहले ये पकड़ के रखा है, ये रास्ते को मजबूत करे है हमारा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ऐसा जो मिलाने वाला चीज़ है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मिलाने वाला चीज़ है, ऐसे करने के लिए जय भारत का कुछ 15 ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बाकी का नहीं बोल रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी के ऊपर क्या काम करते, कैस्ट के ऊपर क्या काम करते, बीसीस के ऊपर, एससीस का, नहीं बता रहा हूँ, होता भी नहीं मेरे से। ये जय हो जो है, जय भारत एसोसिएशन फॉर इंटीग्रिटी, हार्मोनी एंड वननेस, जय हो बोलते। अभी नवंबर 8 और 9 को नेशनल इसका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इधर ही हैदराबाद में, लास्ट टाइम नेल्लूरू में हम रखे थे, इधर हैदराबाद में रखेंगे और 2 दिन रहेगा। उसका पॉम्पलेट्स भी हम लाए थे, वो पॉम्पलेट्स भी अभी रौनक साहब का हाथों से आविष्कार होता है। इधर का लोगों को, सब लोगों को मैंने अभी बोल रहा हूँ कि ये इसके बारे में हमको सब लोगों को बोलना है। ये बहुत फ्रूटफुल सक्सेसफुल इवेंट बनाना है, उसके लिए काम करना है। तो अभी सिचुएशन हिंदूइज्म और इस्लाम में हम छोड़ दिए। हमारा जो वॉइस बहुत वीक है। जो लोग रिलीजियन का जो चीज़ है उसको बताने वाला, आप 8 तारीख को इधर आइए, सनातन काहली का मीटिंग आता। अनवर पटेल साहब बहुत बार आए हैं। सनातन काहली अभी 12th मीटिंग होता है, 11 मीटिंग्स हो चुका है, महीने को एक स्पीच है। तो हर एक स्ट्रीम्स है, हिंदुइज्म में बहुत स्ट्रीम्स है। वो स्ट्रीम्स को पकड़ के एक आदमी को नफरत और इनइक्वालिटी दोनों को अपोज करना, उसका कंडीशन एक ही है, नफरत और इनइक्वालिटी, विद्वेषम असमानत्वाలకు వ్యతిరేకంగా हिंदू मतम, यही सब्जेक्ट है। नफरत के खिलाफ बात करना, इनइक्वालिटी के खिलाफ बात करना। ऐसे लोगों को पकड़ के हमने हर एक महीने एक अच्छे आदमी को
लेकिन नोबल आदमी को, धार्मिक आदमी को बुला के इधर अच्छे स्पीचेस अरेंज कर रहे हैं। वो 11 स्पीचेस हुआ, उसका बहुत फॉलोइंग है, उसका बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट हो गया वो। तो यही इतना ही लंबा डायस रहता है। और अभी ये इत्तेहाद, ये दोनों का पीछे एक ही शक्ति है, उसका नाम जय भारत। ये जय भारत ने ऐसे चीज क्यों कर रहे हैं? तो आज इधर सनातन कहानी का भी मैं पॉम्पलेट्स को आविष्कार कराता था। तो जो ट्रूथ रहता है, जो नोबल आइडियल्स रहता है, वो किसी कौम का प्रॉपर्टी नहीं। तो क्रिश्चियन ने, हमारा जीसस ने ये बताया कि तुम्हारा बाजू वाले को प्यार करो। तो बाजू वाले अगर क्रिश्चियन नहीं है तो जीसस ने नहीं बताया, क्रिश्चियन नहीं है तो भी प्यार करना है, वो हिंदू है तो भी, मुस्लिम है तो भी प्यार करना है। कुरान में भी यह बात लिखा है ना, जिसका आपत्ति है उसका, उसके लिए लड़ो, कैदी के लिए लड़ो, बाटसारी रोड पे जाने वाले मुसाफिर, उसके लिए उसको आपत्ति है, लड़ो। तुम क्यों नहीं लड़ रहे हो? तुम्हारा जान दे दो इसके लिए। बहुत ऐसा आयत है। तो ये नहीं बताया कि मुसाफिर जो आपत्ति में रहने वाला अगर मुस्लिम है तो ही लड़ो, हिंदू है तो नहीं लड़ो, बल्कि नहीं लिखा। ईशावास्यम इदम सर्वम लिखा, मगर ईशावास्यम इदम पूरा हिंदुइज्म बल्कि नहीं लिखा। सर्वम, इसमें इस्लाम भी आता है। इस्लाम का ट्रेडिशन में, क्रिश्चियनिटी का ट्रेडिशन में जो पहला क्या बोलते हैं, आदम और हवा, आदम और हवा से ही सब लोग आए हैं। एक बूंद से, छोटा बूंद से मैं पूरा ह्यूमैनिटी को बनाया हूं, बल्कि कुरान में लिखा है। एक छोटा बूंद से मैं मुस्लिम्स को बनाया हूं और एक दूसरा बूंद से मैं हिंदू को, ऐसा नहीं बताया ना। तो सब फॉलो, इक्वालिटी फॉलो करना है। और बुजुर्गों को, बाजू वाले को प्यार करने का चीज फॉलो करना है। तो मेरे को क्रिश्चियन बनने की क्या जरूरत है? मैं हिंदू रह के भी ये चीज फॉलो कर सकता हूं। इस्लाम को भी, जो नोबल आइडियल्स है उसको फॉलो कर सकता हूं। आप भी फॉलो कर सकते हैं। आप भी हिंदुइज्म में जो अच्छे आइडियल्स है, इसमें बताने वाला, स्पीचेस देने वाला, इधर अकबर बादशाह है, वो गीता का स्पीचेस देता है। जान है वो भी, ऐसे ये बात जानने वाला बहुत लोग हैं हमारे सामने। इसलिए जो आइडियल्स है उसको सबको फॉलो करने का है। तो हमने ये चीज का ऊपर, ऐसे आदर्श के ऊपर जब जा रहा, तो ये रास्ता को बहुत बढ़ाना। तो अभी इत्तेहाद शुरू हो रहे, बहुत मेरे ख्याल से एक मोस्ट फिट और एबल और मोस्ट एलिजिबल पर्सन का इससे शुरुआत, इत्तेहाद का शुरुआत इससे हाथों से हो रहा है, इसका स्पीच से हो रहा है। तो इसको मजबूत बनाना, हाँ, हर एक महीने इधर आना ये स्पीच के लिए, हर एक टाइम में इसको लाना, ये एक ट्रेडिशन बनाना, ये हमारे हाथ में है। सबका इधर बैठे लोगों को मैं बता रहा हूँ, यू मस्ट टेक इट इन टू योर लाइफ। सनातन कहानी को भी, इसको भी, और जय हो को भी, सब चीज़ों को। क्यों बोले तो वो लोग कर रहे हैं। नफरत करने वाला दो लोग क्या करते हैं, वो आईटी में काम करता है, किधर भी काम करता है, अकाउंट्स में काम करता है, बैंक्स में काम करता है, मगर सुबह अकाउंट्स में वो बैंक का सीट में बैठ के फ़ोन लेके ऐसा ऐसा नफरत वाली जो डेली फैक्ट्री में आता है उसके लिए वो ड्रेनेज के बाद हर एक फ़ोन में डाल देता है ग्रुपों में। और शाम तक एक जो क्या बोलते हैं, वो पूरा ये नफरत वाली चीज़ करोड़ों लोगों तक जा रहे हैं। तो हमारा चैनल्स बहुत कम है, हमारा वॉइस बहुत कम है, मगर ये हमारा ड्यूटी है, जिहाद है, हमारा धार्मिक कर्तव्य है। जो हिंदू बन के मैं बता रहा हूँ, एक भगवान श्री कृष्ण का यह आज्ञा है, ऑर्डर, वो खुद बताया, ततो युद्धा युजस्व, ये जंग में लड़ो बोल के बताया, ये जंग है। तो इसीलिए हमने इसको ड्यूटी बनाना, इसको लाना, इसको मजबूत करना, ये प्लेटफॉर्म को। अभी जो आज होने वाला है बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और जो हमारा रौनक साहब ने जो बात कर रहे, मैं रौनक साहब ने मुझको ये दो तीन दिन से एक प्राइवेट बात सबके सामने रख रहा हूँ आपने जो बताया, तो मैं भी इसका जो अरेंजमेंट में कुछ जो खर्चा होता है मैं देता हूँ बोल के मैंने बताया, बाद में दे सकते हैं, मगर अभी सबके सामने बता रहा हूँ सर, कम होता बहुत। हमको रौनक साहब का जो है वो चाहिए, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म कभी भी उससे मिलता है, उससे बनता है, वो बड़ी बात नहीं है। मगर ये बता रहा हूँ कि रौनक साहब ये जो आइडियल है,
वो खुद बताया मेरा मकसद है ज़िंदगी का, ये यूनिटी का काम, ये सबको दिलों को साफ करने का काम, ये डर्ट को निकालने का काम, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के बारे में याद दिलाने वाले, हिंदुस्तान का स्पिरिट ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को याद दिलाने वाले काम, ये बात दलाने मैंने बताया। हमारा हम चेला है, हम शिष्य है, हमारा गुरु इंडिया है, हमारा गुरु अपने बारे में अभी भूल गए बल्कि बताया। अभी गुरु को गुरु के बारे में याद दिलाने वाले जो काम है, ये काम को हमारा रौनक साहब लीड करे हमको। एक छोटी स्पीच नहीं, ये बात में बहुत प्रोग्राम्स रहता है, इसमें रौनक साहब टाइम देना है और रौनक साहब हमको लीड करना है। इससे अच्छे लीडर हमको कभी नहीं मिलता है। क्यों बोले तो ये हानेस्ट है, पब्लिक का सर्विस करने वाला है। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो दिल्ली में भी कुछ ट्रैफिक के बारे में बहुत काम किया कहते हैं, वो कुछ भी पैसा लेने के कुछ रिजल्ट के लिए नहीं, तो इसका कोई नाम बहुत आना, ऐसे चीज़ के लिए नहीं। इसका मैं ज़िंदगी में थोड़ा छोटा ही ऑब्जर्व किया, मगर जितना तक ऑब्जर्व किया वो देता ही रहता है, दाता है काम करने का। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं एलिजिबल आदमी को ही पूछ रहा हूँ कि आप हमको ये रास्ते पे हमारा साथ चलना और हमको लीड करना। ये बात बता के मैं मेरा थोड़ा लंबा ही हुआ प्रस्ताव मैं ख़त्म करता हूँ। మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ 9848030089